क्या आपको पता है कि पहली रात पहली बार सेक्स करने की गलत जानकारी की वजह से बहुत सारे कपल्स की पूरी शादीशुदा जिंदगी परेशान हो जाती है। अगर आपकी शादी होने वाली है या आप अपने पार्टनर के साथ पहली बार वो पल शेयर करने वाले हैं तो रुक जाइए। ये वीडियो स्किप मत करिए, क्योंकि जो मैं आज आपको बताऊंगी वो शायद किसी ने आपको कभी नहीं बताया। अगर आप चाहते हैं ऐसी सच्ची और ज़रूरी जानकारी आगे भी मिलती रहे तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। तो सवाल ये है, क्या आपकी भी अभी अभी शादी हुई है या पहली बार आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होने वाले हैं? क्या आप लोगों ने पहली बार वो कदम उठाने का प्लान बनाया है? अगर हाँ, तो ये वीडियो पूरा देखिए। पिछले 10 साल से मैं सेक्स काउंसलिंग कर रही हूँ और मैंने ऐसे सैकड़ों केसेस देखे हैं जहाँ लोगों को सिर्फ गलत जानकारी की वजह से परेशानी हुई। आज मैं ये वीडियो स्पेशली नए कपल्स के लिए, नई रिलेशनशिप में आए लोगों के लिए बना रही हूँ। अगर आप पहली बार इंटीमेट होने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखिए, नहीं तो यह आपको प्लेजर देने की बजाय ऐसी जगह ले जाएगी जहां से बाहर आना मुश्किल हो जाएगा और आप दोबारा हिम्मत ही नहीं जुटा पाएंगे। तो पूरी वीडियो अंत तक देखिए। मेरी कोशिश यही रहती है कि सही मैसेज सही लोगों तक पहुंचे। बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जिन्हें लोगों ने बहुत प्यार दिया है, इसलिए ये वीडियो भी पूरी ध्यान से देखिए। ये वीडियो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। चलिए मैं आपको बताती हूँ पहली बार वाले इस पल के बारे में। जब आप पहली बार ये अटेम्प्ट करने जा रहे होते हैं तो दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और ये थॉट्स जाने अनजाने बहुत सारी गलत चीज़ों से लिंक हो जाते हैं। जैसे बहुत लोगों को पोर्न देखने के बाद क्यूरियोसिटी होती है, फीमेल की बॉडी कैसी होती है, वहाँ क्या होता है, कैसे किया जाता है। पोर्न हमें एक ऐसा सपना दिखाता है जो रियलिटी से बहुत दूर होता है। तो जब हम पहली बार ये कदम उठाते हैं तो हमारे थॉट्स या तो दोस्तों की बातों से बने होते हैं या पोर्न से। दोस्त बताते हैं, मैंने तो इतनी देर किया, वो बहुत खुश थी, हम तो रोज करते हैं। ऐसे बहुत सारे एजम्पशंस आपको मिलते हैं जिनका रियल में सच क्या है आपको पता ही नहीं होता। अब चाहे आप शादी के बाद कर रहे हो या रिलेशनशिप में, आपको एक्सपीरियंस नहीं है। शायद अभी तक आपने सिर्फ मास्टरबेट किया हो। ये बात मेल और फीमेल दोनों के लिए बराबर है और यही अनजानी सिचुएशन दिमाग में दो तरह की फीलिंग्स को जन्म देती है। पहली फीलिंग है नर्वसनेस, डर लगता है अगर मैं नहीं कर पाया तो, अगर मुझे फील नहीं हुआ तो। फीमेल्स को डर होता है कि पार्टनर कुछ बोल दे कि ब्लीडिंग नहीं हुई या कुछ नहीं हुआ। मेल्स को यह प्रेशर दिया जाता है कि अच्छा परफॉर्म करना है। आपको वो पर्सन ठीक से जानते भी नहीं, फिर भी परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है। और शादी के बाद भी बातों बातों में पूछा जाता है, सब ठीक रहा क्या? ये सारी बातें एक तरह का एग्जाम जैसा फीलिंग देती हैं और उसी की वजह से नर्वसनेस आती है। दूसरी फीलिंग है एक्साइटमेंट। बहुत से लोगों को नर्वसनेस के साथ साथ एक्साइटमेंट भी होती है, क्योंकि उन्होंने इस पल को हमेशा पॉजिटिवली देखा है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपने पहले से ही कुछ स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं जो रियलिटी से मैच नहीं करते, और जैसे ही थोड़ी सी भी चीज़ उस स्टैंडर्ड से अलग होती है आप नेगेटिव सोचने लगते हैं। कुछ समय पहले मुझसे कमेंट सेक्शन में एक सवाल पूछा गया था, मैम मैंने पहली बार अटेम्प्ट किया लेकिन मुझे फील नहीं आया, क्या ये कोई प्रॉब्लम है? क्या मैं कभी फील नहीं कर पाऊंगी? ये बहुत बड़ा डाउट है और अगर इसका सही जवाब न मिले तो यह इंसान के दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव विचार भर देता है। सच ये है, कुछ नहीं होता अगर पहली बार फील नहीं आया। इट्स कम्प्लीटली ओके। जब आप नेक्स्ट टाइम करेंगे फील अपने आप आने लगेगा। बहुत सी फीमेल्स कहती हैं, मुझे दर्द नहीं हुआ, ब्लीडिंग नहीं हुई, फील भी नहीं हुआ, सब कुछ स्मूथली हो गया। ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। जितना आप अपने दिमाग को रिलैक्स रखकर ये एक्टिविटी करेंगे उतना ज़्यादा फील आएगा। इसीलिए इस मिथ में मत रहिए कि पहली बार नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। दूसरी ज़रूरी बात, घड़ी मत देखिए। 13 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा परफॉर्म करना है, ये सिर्फ एक मिथ है। ये कोई रेस नहीं है कि पहले नंबर पर कौन आया। आप चाहे 5 मिनट लें चाहे 7 मिनट, अगर आपका पार्टनर सेटिस्फाइड है, खुश है और दोनों का रिलीज हुआ तो समझिए आप दोनों सक्सेसफुल हैं। अब एक और ज़रूरी एंगल, बहुत से कपल्स पहली रात पर या पहली मुलाकात पर इंटीमेट नहीं होते क्योंकि उनका मानना होता है कि पहले एक दूसरे को समझना ज़रूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि आपके पार्टनर को इसमें दिलचस्पी नहीं है। बहुत से लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट में ये सबसे पहले नहीं आता, पहले अंडरस्टैंडिंग आती है, फिर बाकी सब। खासकर अरेंज मैरिजेस में ये बहुत कॉमन है और ये पूरी तरह से नॉर्मल है। इससे ये डाउट बिल्कुल मत बनाइए कि शायद उन्हें मेरी बॉडी पसंद नहीं आई, शायद मेरी लुक्स पसंद नहीं आई या शायद उन्हें मेरा वो पार्ट पसंद नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये समझिए कि उनकी लाइफ में फीलिंग्स और अंडरस्टैंडिंग बॉडी से पहले आती हैं। तो पार्टनर को थोड़ा टाइम दीजिए, ज़बरदस्ती बिल्कुल मत करिए।
पहली रात पहली बार वाला ये पल कभी भी जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए। जितना आप अंडरस्टैंडिंग और कंफर्ट के साथ आगे बढ़ेंगे उतना बेहतर एक्सपीरियंस होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। मेल और फीमेल दोनों के लिए यह एक कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम का मामला भी है। इसलिए अटेम्प्ट करने से पहले 10 बार सोचिए। किसी स्कोर या कंपैरिजन के चक्कर में जल्दी जल्दी मत करिए, ये आपकी बॉडी पर बुरा असर डाल सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे एक क्लाइंट थे जिन्होंने पहले किसी बड़ी उम्र की फीमेल के साथ ये एक्सपीरियंस किया था और तब उन्हें सेटिस्फाई करना आसान लगा। शादी के बाद जब उनकी पार्टनर को फील नहीं आया तो उन्हें लगा कि वो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं और वो नाराज हो गईं। लेसन ये है, अपने पुराने एक्सपीरियंस को नए पार्टनर के स्टैंडर्ड से कभी कंपेयर मत करिए। सोच समझकर इन्वॉल्व होइए। समझिए कि आपको क्या चाहिए, आप क्या कहना चाहते हैं। ये पल डिले हो सकता है और होना भी चाहिए अगर आप रेडी नहीं हैं। अपनी फीलिंग्स को समझिए, सेक्सुअल काउंसलिंग लीजिए, सेक्स एजुकेशन के बारे में जानिए, फोरप्ले ज़रूर करें और किसी भी रिजल्ट पर जल्दी मत पहुंचिए। पहली रात को लेकर बहुत से डाउट होते हैं, करूं या ना करूं, कितनी देर करूं, पार्टनर को बुरा तो नहीं लगेगा। इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, डोंट बी इन हरी। जल्दी क्या है, अगर पहली रात नहीं तो दूसरी तीसरी रात भी ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों पार्टनर एंजॉय करें, दोनों को कंफर्ट फील हो। ये मिथ भी दिमाग से निकाल दीजिए कि जल्दी इंटीमेट हो जाऊंगी तो पार्टनर मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। ये सोच बिल्कुल गलत है। ये एक फीलिंग है, इससे कोई इमोशनल गारंटी या मिथ अटैच मत करिए। जब दोनों पार्टनर रेडी हों और चाहते हों तभी आगे बढ़िए। जितना नेचुरल और प्रेजेंट रहकर आप इस पल को एंजॉय करेंगे उतना बेहतर होगा। इसे खुद को साबित करने का कोई एग्जाम मत बनाइए। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे आप फीमेल हों या मेल, प्लीज चुप मत रहिए। अपने पार्टनर से बात करें और सेक्सुअल काउंसलिंग जरूर लें। बहुत से कपल्स के बीच शुरुआती दिनों की यही अनकही परेशानियां आगे बड़े मनमुटाव की वजह बन जाती हैं। आवाज उठाइए, सेक्सुअल काउंसलिंग लीजिए ताकि आगे प्रेगनेंसी या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये विषय उतना ही जरूरी है जितना खाना और पानी, इसलिए इस बारे में खुलकर बात करें। सेक्सुअल काउंसलिंग क्या होती है और कैसे लेनी चाहिए, इस पर पूरी वीडियो जरूर देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप और इंटीमेसी से जुड़ी ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचें तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर दें। कोई और टॉपिक है जिस पर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहिए, जुड़े रहिए। मैं आपकी काउंसलर और बहुत सारी ज़रूरी वीडियोस के साथ फिर मिलूंगी।